टाइप डी व्यक्तित्व। कथन ए टाइप डी व्यक्तित्व वाले लोगों में अवसाद के प्रति प्रवणता पाई जाती है। कारण आर ऐसे लोग दूसरों के प्रति आज्ञापालन का प्रदर्शन करने वाले होते हैं। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दो मानव व्यवहार की जटिलता। कथन ए लोगों को किसी एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्रारूप में वर्गीकृत करना बहुत कठिन होता है। कारण आर मानव व्यवहार अत्यधिक जटिल और परिवर्तनशील होता है। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 3 सरल वर्गीकरण की सीमा। कथन ए व्यक्तित्व के सरल प्रारूप सामान्यतः लोगों को आकर्षित करते हैं। कारण आर सरल वर्गीकरण योजना से लोगों को पूरी तरह स्पष्टता के साथ वर्गीकृत करना संभव होता है। उत्तर सी ए सही है, लेकिन आर गलत है क्योंकि पृष्ठ में स्पष्ट लिखा है कि पूरी तरह वर्गीकृत करना संभव नहीं है। 4 विशेषक उपागम का लक्ष्य। कथन ए विशेषक उपागम व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल तत्वों की खोज करता है। कारण आर यह सिद्धांत मुख्यतः व्यक्तित्व के आधारभूत घटकों के वर्णन अथवा विशेषीकरण से संबंधित है। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 5 मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नता। कथन ए मनुष्य व्यापक रूप से मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताओं का प्रदर्शन करते हैं। कारण आर इन भिन्नताओं को व्यक्तित्व विशेषकों के लघु समूह में सम्मिलित किया जा सकता है। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 6 दैनिक जीवन से संबंध। कथन ए विशेषक उपागम हमारे दैनिक जीवन के सामान्य अनुभव के बहुत समान होता है। कारण आर जब हम जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति सामाजिक है तो हम मान लेते हैं कि वह सहायता करने वाला भी होगा। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 7 प्राथमिक विशेषताओं की पहचान। कथन ए विशेषक उपागम लोगों की प्राथमिक विशेषताओं को पहचानने का प्रयास करता है। कारण आर विशेषक एक अपेक्षाकृत अस्थायी गुण माना जाता है। उत्तर सी ए सही है, लेकिन आर गलत है क्योंकि विशेषक अपेक्षाकृत स्थायी गुण होता है। 8 स्थिति की मांगों का प्रभाव। कथन ए एक विशेषक में संभव व्यवहारों की एक श्रृंखला अंतर्निहित होती है। कारण आर व्यवहार की यह श्रृंखला स्थिति की मांगों के द्वारा सक्रियता प्राप्त करती है। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 9 समय की विमा पर स्थिरता। कथन ए विशेषक समय की विमा पर अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। कारण आर विभिन्न स्थितियों में विशेषकों में सामान्यतः संगति पाई जाती है। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 10 व्यक्तिगत भिन्नता का कारण। कथन ए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में व्यक्तित्व भिन्नताएं पाई जाती हैं। कारण आर व्यक्तियों में विशेषकों की शक्ति और उनका संयोजन भिन्न भिन्न पाया जाता है। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 11 ऑलपोर्ट का योगदान। कथन ए गॉर्डन ऑलपोर्ट को विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। कारण आर उन्होंने प्रस्तावित किया कि व्यक्ति में अनेक विशेषक होते हैं जिनकी प्रकृति गत्यात्मक होती है। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 12 समान योजनाओं का क्रियान्वयन। कथन ए व्यक्ति विभिन्न स्थितियों में समान योजनाओं के साथ क्रियाशील होता है। कारण आर विशेषक विभिन्न स्थितियों में व्यवहारों का निर्धारण समाकलित रूप से करते हैं। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 13 भाषा और व्यक्तित्व का संबंध। कथन ए शब्द मानव व्यक्तित्व को समझने की भाषा का आधार प्रदान करते हैं। कारण आर ऑलपोर्ट ने तर्क दिया कि लोग स्वयं व दूसरों का वर्णन करने के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 14 अंग्रेजी भाषा के शब्दों का विश्लेषण। कथन ए ऑलपोर्ट ने अंग्रेजी भाषा के शब्दों का विश्लेषण विशेषकों का पता लगाने के लिए किया। कारण आर उन्होंने विशेषकों को 4 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया। उत्तर सी ए सही है, लेकिन आर गलत है क्योंकि उन्होंने 3 वर्गों में वर्गीकृत किया था: प्रमुख, केंद्रीय और गौण। 15 प्रमुख विशेषक कार्डिनल ट्रेट्स। कथन ए महात्मा गांधी की अहिंसा और हिटलर का नाजीवाद प्रमुख विशेषक के उदाहरण हैं।
कारण आर प्रमुख विशेषक अत्यधिक सामान्यीकृत प्रवृत्तियां होते हैं जिसके चतुर्दिक जीवन व्यतीत होता है। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 16 नाम के साथ पहचान जुड़ना। कथन ए कुछ विशेषक व्यक्ति के नाम के साथ गांधीवादी या हिटलरवादी की तरह जुड़ जाते हैं। कारण आर प्रमुख विशेषक व्यक्ति के नाम के साथ बहुत घनिष्ठ रूप से संबद्ध हो जाते हैं। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 17 केंद्रीय विशेषक सेंट्रल ट्रेट्स। कथन ए स्फूर्ति, निष्कपटता और मेहनती होना केंद्रीय विशेषक के उदाहरण हैं। कारण आर केंद्रीय विशेषक कम सामान्यीकृत प्रवृत्तियां होते हैं जो प्रायः अनुशंसा पत्रों में लिखे जाते हैं। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 18 गौण विशेषक सेकेंडरी ट्रेट्स। कथन ए मुझे आम पसंद हैं, यह वाक्य एक गौण विशेषक को दर्शाता है। कारण आर गौण विशेषक व्यक्ति की सबसे कम सामान्यीकृत विशिष्टताएं होते हैं। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 19 स्थिति विशेष का प्रभाव। कथन ए आलपोर्ट का मानना था कि व्यक्ति जिस प्रकार प्रतिक्रिया करता है वह स्थिति विशेष पर निर्भर करता है। कारण आर आलपोर्ट ने व्यवहार पर स्थितियों के प्रभाव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया था। उत्तर सी ए सही है लेकिन आर गलत है क्योंकि उन्होंने व्यवहार पर स्थितियों के प्रभाव को स्वीकार किया था। 20 मध्यवर्ती परिवर्त्य। कथन ए लोग समान विशेषकों को रखते हुए भी भिन्न तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। कारण आर ऑलपोर्ट ने विशेषकों को मध्यवर्ती परिवर्त्य इंटरवीनिंग वेरिएबल्स की तरह अधिक माना है। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।